प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल परिहार कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में रेड कारपेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद जोधपुर लौटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं बल्कि भारतीय महिलाओं, डॉक्टर्स और छोटे शहरों की प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर परिहार ने कहा कि कांस में भारत की संस्कृति, परंपरा और भारतीय परिधानों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना उनके लिए गर्व का विषय रहा। उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि परिवार और पेशेवर जिम्मेदारियों के साथ भी अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, सहयोगियों और शुभचिंतकों को देते हुए कहा कि भविष्य में भी वे चिकित्सा सेवा के साथ महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रहेंगी। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। मैं डॉक्टर सोनल परिहार पिछले 26 सालों से सोना मेडिहब हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मेरे हाथों हज़ारों लेडीज़, हज़ारों लाखों लेडीज़ का इलाज हो चुका है और बहुत सारे बच्चे मेरे हाथों में। मैंने 2017 में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा था। 2017 में मैंने दिल्ली में जाके मिसेस इंडिया अर्थ का खिताब जीता। वहाँ से उन लोगों ने मुझे अमेरिका भेजा टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो 2018 में मैंने मिसेस अर्थ इंटरनेशनल का टाइटल अमेरिका में लास वेगस में जाकर जीता। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई अर्थ जर्नी। मेडिकल मैंने कभी नहीं छोड़ा। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप अभी भी प्रैक्टिस करती हैं। हाँ जी, मैंने मेडिकल कभी नहीं छोड़ा। मेरी प्रैक्टिस अभी भी चल रही है, फुल फ्लेजेड चल रही है। 24 आवर्स में अवेलेबल है। 2018 में मैंने यूट्यूब शुरू किया, आस्क द गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें मैंने जो लेडीज़ हैं, जो आम जनता है, उनको अपने प्रोफेशन के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में आम लैंग्वेज में बताना शुरू किया। उसको मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि आज 3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं। तो उसमें मैं अपनी कंसिस्टेंसी पूरी बरकरार रखी। इस बीच में मैंने एजुकेशन भी शुरू करी। मैंने जो नीट पीजी के बच्चे हैं, यानी कि जो MBBS करने के बाद पीजी की तैयारी करते हैं, उनको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाते हैं। उसके लिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में पढ़ाया। मैंने मणिपाल में पढ़ाया, मैंने डॉक्टर पॉलरिस, इवन अन अकेडमी में काम किया। और अब वो प्लेटफॉर्म्स छोड़ के मैंने खुद का कोर्स शुरू किया जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। इसके बीच में मैंने एक कन्नड़ मूवी भी करी क्योंकि उसकी शूटिंग जोधपुर में हो रही थी। मैंने कभी भी मॉडलिंग को और मूवीज़ को कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी कि मैं अपना प्रोफेशन छोड़ूं, लेकिन साइड बाय साइड अगर कोई मौका आता है तो मैं उसको नहीं छोड़ती, बिकॉज मैं बहुत पैशनेट हूँ और मुझे लगता है मेरे अंदर काफ़ी टैलेंट है जो मैं लोगों को दिखा सकती हूँ। इट इज़ नॉट कि मैंने मेडिकल चूज़ करा है तो मैं सिर्फ डॉक्टर बन के ही रहूँगी। मैंने काफ़ी चीज़ें और भी करी हैं और सब पे मुझे बहुत सराहना मिली, बहुत अच्छे से सब कुछ किया। कांस का मेरा जो डेब्यू है अभी 2026 मई में, 21, 22 और 23 मई को मैंने रेड कार्पेट वॉक किया है। ये एक ड्रीम कम ट्रू है जो कि कभी शायद कोई सपना देखता हो इस बारे में, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोगों के पास आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे पास ये मौका आया। पहले तो मैंने 2-3 दिन सोचा कि मैं क्या करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा इतना अच्छा मौका आया, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैं गई मिसेस इंडिया अर्थ की स्पीकर बन के मैं गई। वहाँ पर मैंने नेचर एनवायरनमेंट से प्रेरित ड्रेसेस पहनी। मैंने अपने खुद का जो मेरी पर्सनालिटी है उसको दिखाया। मैंने बालों में एंजल्स लगाए थे। एंजल्स यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो भगवान भेजते हैं, जिनको मैं पैदा करवाती हूँ, उनको मैंने बालों में पहना। साथ में मैंने कंप्यूटर चिप से प्रेरित एक ड्रेस पहनी, जो कि ये बताने के लिए पहने कि किस तरह से AI ने, कंप्यूटर ने हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले जो आर्टिसंस हैं उनकी लाइफ खराब करी है। उनकी जो कला है उसके ऊपर एक वो आ गया है कि अब वो कैसे कला आगे बढ़े, उससे प्रेरित मैंने एक ड्रेस पहनी। साथ में मैंने राजस्थान का कल्चर दिखाने के लिए एक मीना डंका की साड़ी पहनी, जो कि टिश्यू पे पूरी एम्ब्रॉयडर्ड पीकॉक था। साड़ी का पन्नू हैवी था, साड़ी का ब्लाउज हैवी था। उसी से प्रेरित सारी ज्वेलरी, गोर, ये सब मैंने पहन के अपने कल्चर को भी दिखाया। तो कांस में मैंने फिल्म स्टार्स के साथ वॉक किया। मैंने फ्रेंच मूवी बैठ के देखी क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग अलग अलग टाइम पे होती है। तो जो टाइम मुझे मिला उसमें फ्रेंच मूवी चल रही थी। उन सारे एक्टर्स के साथ मैंने रेड कार्पेट वॉक किया। एक बहुत ही अलग आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग थी। लिमोसिन से मुझे रेड कार्पेट के बीच में उतारा गया। चारों तरफ लाखों हज़ारों फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स सब नाम चिल्ला रहे थे आपका। सो इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। तो मैंने अपने आप को दिखाया, अपने
प्रोफेशन को दिखाया कि एज अ डॉक्टर हम ये भी कर सकते हैं, हम अपनी मल्टी डायमेंशनल सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एज अ यूट्यूबर मैं वहाँ पर गई, मिसेस इंडिया की स्पोक्स पर्सन बन के गई, एज एन एक्टर गई और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके गई कि आपको एक आइडेंटिटी के साथ रहने की जरूरत है। आप अपनी मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं और सब में अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत है और आप में आत्मविश्वास है। आगे आपका क्या क्या प्रोजेक्ट रहेगा इसके बारे में? आगे मैं यही बोलूँगी कि मेरा मेडिकल प्रोफेशन जैसा चल रहा है मैं उसको और आगे बढ़ाऊँगी, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन साथ में अगर मुझे कोई अच्छे एक्टिंग रोल्स मिलते हैं जो कि मेरी पर्सनालिटी और मेरी एज को सूट करते हैं और जिसमें मेरे प्रोफेशन का, मेरी डॉक्टरी का ज़्यादा लॉस नहीं होता है, तो मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी। क्योंकि मेरे को लगता है मेरे में काफ़ी सारा हिडन टैलेंट है जो अभी तक आया नहीं है, तो मैं बिल्कुल उसमें काम करना चाहूँगी, पॉडकास्ट चैनल्स में जाना चाहूँगी और अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। थैंक यू। और पैशन में आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आप और कुछ नहीं कर सकते। आप सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। ये नहीं कि खाना बोल नहीं, तो एक आइडेंटिटी की मैंने बहुत सारी आइडेंटिटीज बनाई। आपने कहा मिस इंडिया बनी और उसके बाद मॉडलिंग की तरफ आप आगे फिल्मों की तरफ का क्या विचार है आपका? फिल्म भी मैंने करी थी, कन्नड़ा मूवी भी मैंने एक्ट करा हुआ है, पर क्योंकि हम जोधपुर में रहते हैं प्लस मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है, उसको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। अगर आज मैं बॉम्बे में रह रही होती तो मैं साथ साथ दोनों चीज़ें संभालती हूँ, क्योंकि मेरे पास मूवीज़ का ऑफर आए, लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल छोड़ के 2-2 महीने बाहर जाना, जैसलमेर रहना या कहीं भी रहना, वो मेरे लिए पॉसिबल। पहली ड्यूटी डॉक्टर, पहली ड्यूटी डॉक्टर जो जोधपुर में रहकर हो जाए, जैसे कन्नड़ मूवी में मैंने शूटिंग जोधपुर में करी, तो मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। कन्नड़ भाषा में थी, जी कन्नड़ भाषा में कन्नड़ भाषा में थी, वो डबिंग हुई, मैंने लिप्स चलाए थे। अच्छा, तो क्या आप क्लिनिक पे ज़्यादा जोर दोगे या मॉडलिंग पे ज़्यादा है? देने की वे है, मेरा पर्पस नहीं है मेरी लाइफ में ये एज अ डॉक्टर, लेकिन बीच बीच में अगर ये साथ मैंने 21-22 और 23 और तीनों दिन मैंने अलग अलग अटैक किया, जिसमें मैंने राजस्थान का कल्चर दिखाया, मीना डंकर की साड़ी एम्ब्रॉयडरी वाली जिसमें सारा मोर पंखा का काम, मोर की सारी और एक मैंने कंप्यूटर की उसकी ड्रेस पहनी थी, मेरे पूरा जो ऊपर का पोर्शन कॉल सेट का ब्लाउज उसमें कंप्यूटर मदरबोर्ड लगा और शोल्डर पे मैंने लिया था हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े। तो हमने ये दिखाने की कोशिश करी कि किस तरह से रंगोली काम करके जो आर्टिस्ट है उसका काम लेती है, जो हमारा मुगलों से ज़माने से चला आ रहा है, इतना सारे इतना रंगोली का सारे एम्ब्रॉयडरी सारे होके जॉब के ऊपर एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि कंप्यूटर स्किल से आजकल लोग उसमें ज़्यादा जाते हैं। हैंड वर्क एज अ फिल्म एक्टर, ये सारा मैंने उसमें दिखाया। साथ में मेरी ड्रेस में माउंटेन्स थे, क्लाउड्स थे और मूविंग गार्डन्स थे, जो हमारी इंडिया का पूरा लैंडस्केप है, कहीं मिट्टी है तो कहीं बादल है तो कहीं बहुत ज़्यादा गार्डन है, सब कुछ मैंने उस ड्रेस में देखा। तो ये 3 ड्रेसेस मैंने प्रकृति को भी शामिल किया, प्राकृतिक हाँ जी, ये प्रकृति का शौक आपको कब से हुआ? 2017 में मैंने पहली बार शुरू किया था, मिसेस इंडिया का खिताब जीता, उसका पूरा नाम मिसेस इंडिया अर्थ है, तो मैं उनकी स्पोक्स पर्सन लग गई। तो क्योंकि मैंने मिसेस इंडिया अर्थ का खिताब जीता है, तो अर्थ यानी कि नेचर, तो नेचर यानी कि प्रकृति, तो उससे ये प्रेरित हमने ड्रेस बनाया। शादी से पहले मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। कहते ना धीरे धीरे जैसे आपके पास मौके आते हैं, आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे कांस जाने का भी मैंने कभी सोचा नहीं था, बट मेरे पास ऑफर आया, तो लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भगवान कुछ अगर आपको दे रहा है तो डेफिनेटली वो सोच